कोई बिरला ऐसा होता है जो समस्त अनुकूलता में न फंसकर उसको मिथ्या मानकर सत्य भगवान की शरण में हो जाए। नहीं तो मनुष्य शरीर में ये स्वभाव है कि उसको जो भी भोग सामग्री अनुकूल लगती है उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। चाहे कोई शरीर हो या कोई पदार्थ हो या कोई पद हो या कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो उसके अनुकूल होगी, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। जब आसक्ति हो जाती है तो पूरा मन उसमें रमण करता है। फिर शरणागति कैसे हो सकती है? अनुकूलता में हमारा स्वभाव है ऐसा, प्रकृतिजन्य है ना। देख लो, आप देखो ना, जब अनुकूलता होगी तो उस वस्तु व्यक्ति की आसक्ति हमको प्रभु की तरफ मुड़ने ही नहीं देगी। और जब अनुकूल व्यक्ति वस्तु पदार्थ में जो हमारी आसक्ति थी, जब वहां से ठोकर लगती है, तब एक जगह दिखाई देती है कि अब प्रभु की शरण में हम जाए। जैसा अधिकतर प्राय होता है, कभी कोई बिरला पूर्व जन्म का ऐसा भजनानंदी कि उसको समस्त वैभव प्राप्त हुआ लेकिन वो आसक्त नहीं है, वो भगवान, वो बात एक अलग है। एक बिल्व मंगल जी बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, उनको बिल्व मंगलाचार्य कहा गया, पर वो पहले वैश्या में आसक्त थे। अब अनुकूल शरीर या पदार्थ या घटना परिस्थिति, इसमें मन आसक्त होता है, आपको पता है। अब वो इतना आसक्त हो गए कि अपने घर की सारी संपत्ति, चिंतामणि नाम था वैश्या को, दे दे। माता पिता ने देखा ऐसी दुर्गति, उन्होंने ब्याह करा दिया। जो पाणी ग्रहण हुआ तो उसमें जो उनको पत्नी मिली वो बहुत पतिव्रता, पवित्र स्वभाव की, पर इन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वार्ता या प्रेम आदि तो बहुत दूर की बात, लेकिन वो पतिव्रता थी इसीलिए सहन कर गई उनकी प्रतिकूलता को। उनके प्रति कोई दोष दर्शन नहीं। ब्याह हो गया, फिर भी आसक्ति चिंतामणि से, इसी दुख में माता पिता जलते हुए उनका शरीर पूरा हो, हृदय में बड़ा दाह, मतलब अपराध पे अपराध बनता चला जा रहा है। चिंतामणि ने एक दिन कहा, तुम्हारे पास क्या है हमें देने के लिए? क्योंकि वहां राधे राधे। संपत्ति प्रधान बुद्धि कुछ। भाग के गए अपनी पत्नी से, आज बोले जाके मेरे प्राण बचा लो। यदि चिंतामणि मेरी तरफ ना दे, आसक्ति, जैसे व्यसन में आसक्ति, शरीर में आसक्ति, शरीर संबंध में आसक्ति अनुकूलता में होती। पत्नी ने कहा, क्या सेवा मैं कर सकती हूँ? अब मेरे पास सुहाग का मंगल सूत्र रह गए, एक दो चिन्ह, वो भी ले लीजिए आप। ले लिए, पास लेके गए। कहां से लाए? तो उसने कहा, मेरी जो पाणी ग्रहण किया था पत्नी, उसने। उनका धिक्कार तुम्हारे जीवन को। अपने जनों से कहा, इसको बाहर करो यहां से धक्का लगा के। हट। अब वो समझ गई थी कि इसकी आसक्ति को तोड़ना जरूरी, क्योंकि कुछ और भगवान की प्रेरणा होती है। जिसका मंगल करना होता है उसे प्रतिकूलता मिलती, पक्का पक्का मिलती है। अब वो जिससे इतना आसक्त थे, उसके ऐसे वचन, पूरा जीवन दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो निकाल इनको यहां से, धक्के मार के बाहर कर दिया। अब अंदर से बड़ा शोक हुआ कि अरे, न माता पिता की सेवा बनी, इतना प्यार करने वाली पत्नी का, मेरा जीवन कितना पाप में है, कितना निकृष्ट मेरा जीवन है। हाय, अब क्या करूं? मतलब आग जो हृदय की, वो वही जानता है जिसकी आसक्ति होती है। जिससे आसक्ति है वो ठुकरा दिया। अब तो जब किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता तो संत जन मिलते हैं फिर, क्योंकि वो एक रास्ता होता है। फिर वो किसी संत महापुरुष के चरणों में गए और बहुत रोए, भगवान अब तो उन्होंने कहा, तुम्हें चिंता नहीं करनी, बहुत प्यार करते हैं भगवान श्री कृष्ण। नाम दिया, मंत्र दिया, और वो बैरागी भी बन गए कि अब था ही नहीं कुछ संसार में।
चित्त की शांति भगवान के चरणों में होगी। ऐसा 1-2 वर्ष उस आश्रम में रहकर बढ़िया साधन किया, क्योंकि दुखी चित्त था ना। अब उसको तो कुछ चाहिए, तो भगवान का सहारा मिला। अब वहां से उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं, क्योंकि जिनका हम नाम जप कर रहे हैं, जिनके अब हमारा कोई है नहीं, तो मैं उन्हीं के धाम में जाकर रहूंगा। तो संत भगवान जो गुरुदेव थे आदेश कर दिया। वहां से चले वो, तो कुछ ही कोस चले होंगे। देहाती भाषा में 3 किलोमीटर को एक कोस कहते हैं ना, वो कोस चले होंगे। तो वहां एक मंदिर दिखाई दिया, तो सोचा यहाँ मध्याह्न विश्राम कर लें। तो वहां कोई नववधू आई थी मंदिर में पूजा करने, प्रायः माताएं बहनें जाती रहती हैं। तो अब भगवत पूजा में तो घूंघट तो रखा नहीं जाएगा, तो ऐसे करके मन जी ही उसको देखा तो उनको पूरी चिंतामणि की आसक्ति थी ना, पूरा चेहरा चिंतामणि जैसा दिखाई, फिर पागल हो गए। आसक्ति एक अपना स्वरूप है, आसक्ति का बड़ा प्रबल रूप है। अब वो पूजा करके जे ही निकली तो देखती जा रही, वो पीछे बावरे बने चल रहे हैं, लंबे लंबे डग बढ़ाए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि अमंगल करने की चेष्टा रख रहा हो। पर देखा वो बड़े शांत गंभीर भाव पीछे चल रहे थे बस। वो अपने घर गए, पति से तत्काल कहा कि कोई हमें नीच प्रवृत्ति वाला आदमी लगता है, चिन्ह तो वैष्णव के धारण किए और इसकी दृष्टि ठीक नहीं। दृष्टि से पता चल जाता है आप कैसे देख रहे हैं। माताओं बहनों में भगवान ने एक सामर्थ्य दी कि आप जैसे देख रहे हो, तो आपके देखते हुए पता चल जाएगा पवित्र भाव से देख रहे हो या अपवित्र भाव से। तो उनका तो आसक्ति का ही विषय था। पति ने कहा चिंता मत करो, आप डरती क्यों हो, शांत रहो। बाहर गए, प्रणाम महाराज, क्योंकि वैष्णव चिन्ह धारण किए। और वो बहुत धर्मात्मा पुरुष थे। भला ऐसे डंडा लेके निकलता और कोई होता नहीं कि पत्नी के पीछे लगा हुआ है। उनका प्रणाम, कैसे आपका आगमन हुआ। उनका जो अभी गई कौन थी, उनका हमारी अर्धांगिनी थी। बोले यद्यपि ये बहुत कठिन होगा, पर मैं चाहता हूं एक बार मुझे देख लेने दो, मैं भर नेत्र से देखना चाहता हूं। कहा अवश्य, आप चिंता मत करें, आप हमारे अतिथि हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। पत्नी पत्नी का आपको पता है वो गंदी दृष्टि से, हम है ना, एक बार आप सामने जाओ, ये याचना कर रहा है, मैं देखना, क्या फर्क पड़ेगा, हम है ना। वो सामने गई, देखा नेत्रों से, आह भर गई कि अरे प्रभु, कितना देखा कितना भोगा, आज तक तृप्त नहीं हुई इन दुष्ट इंद्रियों ने फिर मुझे गिरा दिया। उन्होंने कहा एक प्रार्थना मानोगे आप, हमको आवश्यकता है 2 सुई की, आप देंगे। अवश्य। पति से कहा, वो कह रहे 2 सुई दे दो, अतिथि है, अतिथि देवो भव। बड़े धर्म का पालन करने, देखो धर्म के पालन ने उनकी बुद्धि बदल दी। जो कामासक्त थे, 2 सुई ली और कहा हे श्री कृष्ण, संसार का भटका हुआ मैंने आपकी शरण ली, इन नेत्रों ने फिर भटकाना चाहा, अब मैं आपके लिए इन नेत्रों को फोड़ता हूं। दोनों सुई से आंखों में डाल ली, बिल्व मंगल जी। और वो तो चीख पड़ी, जो माता जी थी वो चीख पड़ी एकदम। उनके पति पास ही, क्या? बोले इन्होंने आंख फोड़ ली। उनका आपने आंख क्यों फोड़ ली? बोले भाई, आपकी धर्म वृत्ति को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन मेरी अधर्म वृत्ति इन्हीं नेत्रों से प्रकट हुई। आपकी पत्नी को देखकर मुझे पूर्व चिंतामणि की याद ने पागल कर दिया। इन नेत्र फिर दोष कराना चाहते थे, इसलिए मैंने फोड़। अब जो जन्म का अंधा होता है उसका चलने का अभ्यास होता है, वो अपने साथ, लेकिन वो जन्म के अंधे तो थे नहीं, तत्काल फोड़ा था। तो वो जब वहां से निकले, तो एक लाठी उसने दे दी गृहस्थ ने। अब उनका अभ्यास था नहीं, तो एक कुएं में गिर पड़े जिसमें पानी नहीं निकाला जाता था, इसे रास्ते के आसपास कहीं होगा। अब सोचा बहुत अच्छा हुआ, अब यहीं सड़ूंगा मरूंगा, क्योंकि ये नीच शरीर ऐसा ही दंड पाने योग्य है। बस अंतिम, जैसे कोई पुकारता है ऐसे, हे कृष्ण हे गोविंद हे नाथ। आ गई आवाज, आ गई, बाबा लाठी ऊपर उठा। इतनी अमृतमयी आवाज किसकी हो सकती? देखो हमारे प्रभु का स्वभाव, कोई कैसा भी हो, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। ये ही लाठी ऐसे उठाई। अब उन्होंने विचार किया कि कुएं में कोई हाथ लंबा करके लाठी, इसका मतलब अजान बाहु बहुत, जिनकी विशाल भुजाएं, जैसे चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक तक गए ना, वामन अवतार। समझ गए कि वही है जिनकी मैं आश्रय वृत्ति धारण की। तो ऐसे बहुत प्रवीण थे, लाठी ऐसे करके हाथ पकड़ा,
भगवान ने हाथ छुड़ा लिया। तब उन्होंने कहा, हाथ छुड़ाए जातो निवल जान के मोह, और हृदय से जब जाओगे तो अब सबल सराहूं तो। भगवान का उनको साक्षात्कार हुआ, दिव्य नेत्र प्राप्त हुए। ये नेत्र तो फोड़ लिए थे, और बहुत सुंदर भगवान की लीलाओं का गायन किया। पर सबसे पहले चिंतामणि को प्रणाम किया है अपनी वाणी में बिल्वमंगल जी ने। चिंतामणि को कि अगर चिंतामणि तू मेरा तिरस्कार न करती, प्रतिकूलता न देती, तो मुझे भगवत साक्षात्कार नहीं होता। तो मुझे लगता है कि प्रतिकूलता भगवान से जोड़ती है पक्का। अनुकूलता में हम भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते, भूल जाते हैं, अहंकार हो जाता है वो। और जब सब जगह से ठोकरें मिलती है तो एक दरबार दिखाई देता है श्री भगवान का, वही संभालते हैं। नहीं, जीवन जो है अगर ऊपर उठता है किसी का अध्यात्म की ऊंचाई पर, तो चाहे वो वैराग्य पूर्वक दुख सहे या प्रारब्धानुसार मिले। तब जब हमारी दोनों किडनी फेल हुई, तब लगा कि अब न पद्मासन लगेगा और अब न प्राणवायु का संशोधन होगा। अब तो वो जो असलियत में शरणागत हुई, शरणागत तो बचपन से थे, लेकिन असलियत मतलब संपूर्ण शरणागति, वो चिनगारी हेम की, जैसे द्रौपदी जी ने अपने हाथ से दांत से ये चिनगारी थोड़ी सी बनी है, और जब देखा कि अब दांत से भी छूट जाएगा, तब गोविंद गो। तो मुझे लगता है, जैसे आपका प्रश्न है कि प्रतिकूलता में ही, तो मुझे लगता है कि शुद्ध संपूर्ण शरणागति प्रतिकूलता में होती है। गजेंद्र पहले पारिवारिक हाथी हाथिनियां उसको बचाते रहे, फिर अपने बल का प्रयोग किया। जब अपना बल भी हार गया, तब शरणागति हुई। नहीं, अगर थोड़ा भी अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरिनाम। जब तक हार नहीं जाता उपासक, तब तक संपूर्ण शरणागति नहीं। और ये हारना ही प्रतिकूलता है। हमारा एक स्वभाव बन गया है मनुष्य शरीर में, हमें कोई भी प्यार करे तो हम लुट जाएंगे, हमारे अनुकूल कुछ भी मिले तो हम उसे संग्रह करना चाहेंगे। पर धोखा ही धोखा है, यहां कुछ भी अनुकूल नहीं है। देखो ना, वस्तु, प्रीति, संबंध, इन तीनों पर विचार कर देखो। वस्तु परिवर्तनशील, नाशवान, रख के देख लो, अपने आप खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। प्रीति जो पहले दिन थी वो दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन नहीं, एक समय आएगा जिससे प्रीति करोगे, वो प्रीति नहीं रहेगी जो थी। आप देख लेना। संबंध जो पहले मिठास थी वो बीच में खटास, और धीरे धीरे फिर, ये प्रकृति का स्वभाव है। तो हमारी प्रीति, हमारा संबंध, हमारा वास्तविक सुख, हम अविनाशी भगवान के अंश हैं, भगवान से ही मिलेगी। प्रकृति को चाहे जितना भोग लो, कभी संतोष नहीं मिलने वाला। तो जिस पर भगवान कृपा करते हैं, तो प्रकृति से ठोकर लगवा दी जाती है, जिससे हम प्यार करते हैं। प्रकृति से तो ये सब प्रकृति रचना ही है। फिर वो परमात्मा, उसको चेत आता है, कोई तो होगा, कोई तो होगा जो मुझसे प्यार करेगा। अब इस खोज में निकलता है, तब संत जन मिलते हैं। तो जैसी भगवान की उसके अंदर प्रेरणा होती, वैसे ही उसको उत्तर मिल जाता है, और वो भगवत मार्ग में चल देता है। मुझे ऐसा जीवन का अनुभव और संतों की वाणी का अनुभव और शास्त्र के अनुसार कि भगवान की पूर्ण शरणागति प्रतिकूलता में ही होती है। अनुकूलता में हम लोग फंस जाने वाले हैं। यद्यपि अनुकूलता विवेकवान के लिए भक्ति बढ़ाने वाली भी बन सकती है, पर प्रायः विशेष कृपा प्रतिकूलता में होती है। विशेष प्यार भगवान का प्रतिकूलता में अनुभव में आता है। समझ पाए आप?